इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब यहाँ भी भगवान की रचना है। त्रिजटा जी के समझाने पर जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सो मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचर पोछ। और अब सीता मैया त्रिजटा जी से अग्नि मांगती है। त्रिजटा मैया ने समझाया है, भगवान की महिमा सुनाया अद्भुत, और कहा सीते समय होता है ना, गांव में अग्नि संध्या वेला में मिलती है। पहले एक दूसरे के घर में चूल्हा जलाने के लिए आग मोहल्ले से मांग लाया जाता था। आपने कभी किया है? हमने किया। तो गांव के रहने वाले तनी बगल में धुआं देखा था, आग मांग ले आवा था। आग मांग आज भी शहरों की तो अलग विधि है। आज भी गांव में गोरस, नमक और मिर्चा एक दूसरे से ले दे के काम चलता है। सब खरीदा कमाया जाता है। मिर्चा नहीं है, बगल से मांग लाओ, बगल वाली काकी से। तो गए तो उन्होंने कहा कि जरा कड़ुआ तेल दे देना, हमारा खत्म हो गया। हाँ, मिट्टी का तेल थोड़ा ले आना, मिट्टी का तेल दे आना। ये कैसी परंपरा भारतवर्ष की है। थोड़े हो गया, ये जो शहर के लोग गांव में जाते हैं ना, तो आपन ढिवरी, आपन दिया, आपन मोमबत्ती, आपन चुटकुनी। हाँ, हमसे 3-5 तो सीखा हम शहर के मनई। 3-2-5 जाके वहाँ पढ़ाई देते हैं गाँव वालन का। गेड़ गाड़ के शहरों में गेड़ गाड़ के रहते हैं, गाँव में जाके हई हमार हो, हई तोहार हो, इधर न निकरिहा, इधर रास्ता हो, ये चमकाई हम, पथरा लगाई। पथरा लगावे में सब प्रेम समाप्त। गांव जैसा ममता पूर्वक स्वभाव जीव का एकदम छोटा छोटा स्वभाव हो गया है, विस्तार का भाव रहा नहीं। त्रिजटा जी ने राम महिमा समझाया और कहा, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, तुम तो भगवान के गुण का स्मरण करो। देवी मैं जा रही हूँ। गई माँ अशोक वृक्ष के नवीन पल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से, चंद्रमा से माँ कहती हैं कि आप तो विरह को बढ़ाने वाले हो, आपका क्या आश्रय है। अशोक वृक्ष के नवपल्लव, आप अग्नि दे दो, मेरा निदान हो, यह शरीर समाप्त कर लूं। जानते अग्नि क्यों मांगती? लगता है स्मरण हो आया। अग्नि आएगी तभी हमारा यह ताप समाप्त होगा। अग्नि प्रारंभ में भी जीवन प्रदान करती है और अग्नि में ही जीवन समाप्त होता है। हमारे आपके शरीर का जो तेज है वो अग्नि स्वरूप है। बिना अग्नि के निर्माण नहीं हो सकता है। मिट्टी का बर्तन भी जब तक आग में नहीं आप गवाएंगे, पकाएंगे, तब तक उसका स्वरूप टिकने वाला नहीं है। आग से जीवन प्रारंभ होता है और आग में ही जीवन समाप्त हो जाता है। अग्नि सर्वकाल अनिवार्य है। अरे विवाह में, कोर्ट कचहरी में ब्याह कर लो, अग्नि का फेरा न लगाओ 4 बार, ब्याह नहीं मान्य होता। अग्नि साक्षी है साहब। कुंवर कुंवरी कल बाम्र, मित्रता में तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई पुण्य जोरी प्रीति दृढ़ाई। हर संबंध में अग्नि कारण है, अर्थात अग्नि मूल है। माँ सोचती हैं सरकार ने अग्नि में सत्य स्वरूप रखा है, मैं अग्नि में लीन हो जाऊं, यह कष्ट तो दर्शन नहीं होगा। मां के इस विरह भाव को देखकर श्री हनुमान जी को एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। 1000 युग का एक कल्प होता है, यही ना सरकार? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग, यही सुने थे?
ब्रह्मा जी का एक दिन मां के भाव को, मां के विरह की दशा को देखकर श्री हनुमान जी महाराज को सोचन कपि कलप संभीरा। अब जरा विचार करिए, श्री हनुमान जी महाराज, रावण ने इतना शब्द त्रास दिया, राक्षसियों ने सताया, क्या क्या कहा, इतनी संवाद त्रिजटा जी ने सुनाया, लेकिन हनुमान जी को आवेश नहीं आया। क्यों? हाँ, यही वीरत्व है, यही गंभीरत्व है, यही गंभीरता है। हमको कब, किसको, कहां, कितना, कैसे कहना है, इसी को विवेक कहते हैं। यही ज्ञान इनाम अग्रगण्यता है हनुमान जी की। हनुमान जी और अंगद जी में इतने अंतर है। अंगद जी हैं तो शीलवान, बलवान, लेकिन कब क्या कहना इसका ध्यान नहीं रखते। अपने पिताजी के मित्र को क्या क्या कहे हैं पढ़िएगा। भाषा इतनी भी कठोर नहीं होनी चाहिए कि किसी को हम कहें तुम्हारी बुद्धि नहीं है, अरे अकेले मिलेगा तो हिसाब करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। कौल काम बद किपिन आदि कठोर हैं अंगद जी। श्री हनुमान जी सुनते बहुत हैं, समझते बहुत हैं और उचित अवसर पाकर व्यवहार करते हैं। मां ने जब अशोक पल्लवों से अग्नि मांगना प्रारंभ किया, तब हनुमान जी को लगा अब सहज अवस्था है, उत्तम समय है, दे दें। कपि करी हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठि कर गए। मां जब अशोक के आश्रित भई तो अशोक वृक्ष के पल्लव के आश्रय में ही हनुमान जी ने धीरे से सरकार की मुद्रिका छोड़ दी। कहां से? हाथ से नहीं, मुख से। चालीसा जी में कहते हैं ना पूज्यपाद गोस्वामी जी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, मेल रख लिया। बच्चा और वानर, इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र है मुंह। बच्चे के सामने आप कोई भी वस्तु रख दीजिएगा, वो हाथ में नहीं रखेगा, वो सीधे मुंह में रखता है। वो जानता है कि मुंह में होगा तो सबसे सुरक्षित जगह है। वानर भी कोई सामान लेगा तो सुरक्षित रख लेगा, अरे पूरा भर लेता है साहब। मुख में रखे थे, छोड़ दिए। दीन मुद्रिका डारी तब, गिराए नहीं लिखा, डारी दिया। अवधि कहें तो उलिल दिया। हनुमान जी ने उलिल दिया। जैसे अशोक वृक्ष ने अंगार दे दिया, मां प्रसन्न होकर उठा ली। दूर नहीं, सन्मुख। दूर होती मुद्रिका तो मां उठकर जाती नहीं। जनु अशोक अंगार देने हर्षी उठी कर। मैंने मुद्रिका देखना प्रारंभ किया। गीतावली जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां ने मुद्रिका से पूछा, आप कैसे आई यहां तक? प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है, मुझे सुनाओ। तुम इसी प्रेम भाव में अवस्थित हैं। श्री हनुमान जी उनको राम जी का गुण समूह सुनाएंगे। इन भावों का स्मरण हम लोग कल गान करेंगे। आज तो समय बहुत हो गया, संघ को भी प्रणाम करना है, तो इस भाव का हम स्मरण करें। और आइए हनुमान जी के श्रीमुख से राम भाव स्मरण करते हुए प्रसंग की ओर गति करते हैं। राम जय जय राम सिया राम, राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम।
देखी मौद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी जीति को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर नहीं लागा सुनत ही माता कर दुख भागा राम जय राम सिया राम जय राम 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 हरि राम जय राम सिया राम जय राम राम जय राम सिया राम जय राम हरि राम जय राम सिया राम जय राम राम जय राम सिया राम जय राम राम जय राम सिया राम। श्री हनुमान जी भगवान नाम गुणगान कर रहे हैं बड़े आनंद में। माँ ने कहा अमृत में इन कानों को कथा सुनाने वाले हे भाई कौन हो, सामने क्यों नहीं आते। हनुमान जी सन्मुख पहुँचे और फिर माँ और पुत्र का संवाद बढ़ा। यहाँ तक हमने आपने गाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।